किस नाम से मदरसा और कब इसकी नींव रखी गई थी? ये मदरसा तहफ़ीज़ुल क़ुरआन है, नसीरपुर में है, मुज़फ़्फ़रनगर में है और सन 2012 में इसकी स्थापना की थी। क्योंकि ये मान्यता प्राप्त है मदरसा है या नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कभी कोशिश किया आपने इसको मान्यता नहीं, मिलने? हमें असल में अपने बच्चों को जो मान्यता प्राप्त शिक्षा देने की है, उसके लिए हमने स्कूल की मान्यता ले रखी है। वहाँ हमारे मदरसा का स्कूल है, उसकी मान्यता ले रखी है। और मदरसे में क्योंकि यहाँ कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, धार्मिक तालीम है, तो उसके लिए हमने ज़रूरी समझा। क्या धार्मिक तालीम के अलावा भी और दीगर तालीम भी? हाँ, उसके लिए स्कूल है ना, मदरसे का ही स्कूल है। उसमें 1 क्लास तक है, यूपी बोर्ड से उसकी मान्यता हासिल कर रखी है। तो कितने बच्चे यहाँ बुनियादी तालीम ले रहे हैं? यहाँ लगभग 300 से अधिक बच्चे आते हैं जो यहीं के हैं, हमारे शहर के, वो तालीम हासिल करते हैं स्कूल की और मदरसे की। क्या मदरसे की जो मान्यता लेने के लिए कभी कोशिश किया? ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जिन्होंने मान्यता लेने की कोशिश की, उनको मान्यता नहीं दी गई। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने मान्यता ले रखी है, वो मान्यता लेने के बाद पछता रहे हैं बेचारे। तो ये तो ऐसी खीर है कि खा लिए तब भी पछता रहे, नहीं खाए तब भी पछता रहे, क्या करें। तो ऐसे में जो आय का जो स्रोत होता है मदरसे में, वो कहाँ से क्या देखिए, है? जितने भी मदरसे हैं, वो सब गरीब बच्चों को तालीम देते हैं। अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों के अंदर तालीम पाने वाले गरीब बच्चे होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। मदरसे उनका पूरा का पूरा ज़िम्मा उठाते हैं, खर्च तालीम का, किताबों का। कोई बीमार हो जाए, कोई ज़रूरत हो, उनका खाना हो, सब उस सब के लिए मुसलमानों को मुतवज्जे करते हैं कि भाई हमारे यहाँ किसी के 20 बच्चे हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, ज़्यादा हैं, तो उनको बताकर उनसे चंदा लेते हैं। जैसे हमारे धार्मिक एतबार से, मज़हबी एतबार से हमारे ऊपर लाजिम है कि जो साहिब हैसियत है, मालदार मुसलमान है, पैसे वाला है, वो अपने माल का 2.5% देगा, ज़कात निकालेगा। और दूसरी ज़रूर चीज़ें हैं, फसल के मौके पर गल्ला है, दूसरे सीज़न है उनमें दूसरी फसल है, तो उसमें से निकाल कर फ़ीसद देते हैं, उसके ज़रिए से मदरसे चलते हैं। किसी मदरसे में कहीं से कोई बाहर की फंडिंग नहीं होती। ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं जो चलाई जा रही हैं, और बाकायदा निकाल कर फ़ीसद देते हैं, उसके ज़रिए से मदरसे चलते हैं। किसी मदरसे में कहीं से कोई बाहर की फंडिंग नहीं होती। ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं जो चलाई जा रही हैं, और बाकायदा सब अपना रिकॉर्ड रखते हैं, सारी चीज़ें उनके पास महफूज होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ, बल्कि ज़्यादातर मदरसे ऐसे हैं कि जो लोकल के चंदे चलते हैं, कोई और बड़ा है तो वो दूसरे सूबों से भी ला सकते हैं। जो इस्लामिक देश हैं वहाँ पे सरकार द्वारा मदरसों को मदद दी जाती है, तो आपने चाहते कि हिंदुस्तान सरकार भी जो मदरसे हैं उनको मदद करे? देखो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम तो चल रहा है, हम क्यों किसी को देखें। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, यहीं के लोगों से चल रहा है, यहीं के मुसलमानों से चल रहा है। गरीब गुरबा बेचारे अपनी पूर्ति कर रहे हैं, उन्हें कहीं ज़रूरत होगी वहाँ दे दो, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम क्यों किससे मांग करें, क्यों किससे कहें। भैया जब नहीं चलेगा जब देखिए जाएगा। बात सर्वे की नहीं है, उसके पीछे उनका मकसद क्या है वो तो सरकार को बताना चाहिए। हमारा खुद यही सवाल है कि सरकार अपने मंशा को तो साफ करे। मदरसे 150 साल पुराना इतिहास है इन मदारिस का, कि जहाँ से निकल कर ऐसे अफराद तैयार हुए कि जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। उसके बाद से आज तक, अभी तक का इस टाइम तक जो भी टाइम हो रहा, कोई एक ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकता कि किसी मदरसे से कोई गलत एक्टिविटीज़ साबित हुई है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप मदरसों के सर्वे के नाम पर भ्रम न फैलाएं, नफ़रत न फैलाएं, ऐसा कोई माहौल क्रिएट न करें कि जिससे किसी एक दूसरे समाज के अंदर ये मैसेज जाए कि यहाँ मदरसों में हो क्या रहा। कल देवबंद के अंदर एक मदरसे का सर्वे हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा,
तो वहाँ एक अधिकारी ने सर्वे से संतुष्ट होने के बाद फिर कह दिया कि कुछ मदरसों में आतंकवादी गतिविधियाँ भी पाई जाती हैं। भाई आप किसी एक को साबित करो ना, आप ज़बान से कहते रहोगे, 50-60 साल से आप कहते आ रहे, आज तक किसी एक को आप साबित नहीं कर सके। तो इन मदरसों के बैकग्राउंड को देखो। और हम आपको भी ये कहना चाहते हैं कि मुल्क की अमन और सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की एकता अखंडता के लिए और इस मुल्क की मजबूती के लिए आप इन मदरसों को जैसे चल रहे हैं चलने दो। ये मुल्क के मफाद में है। यहाँ से तैयार होने वाले देश प्रेमी, देशभक्त तैयार होते हैं, इंसानियत की खिदमत करने वाले तैयार होते हैं, मोहब्बत का पैगाम देने वाले तैयार होते हैं। कभी कहीं ऐसा कोई एक आदमी नहीं मिलेगा कि जिसके ज़रिए से कुछ गलत मैसेज और गलत पैगाम गया। तो इसलिए इस तरह की बातों को चलाना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, जो बात कल सामने आए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपनी नीयत को साफ़ करें, मंशा को साफ़ करें कि इसके पीछे नीयत क्या है, मंशा क्या है। तो क्या सरकार की नीयत में खोट है? मैंने तो आपको मिसाल दी अभी, एक अधिकारी सर्वे करने जा रहा, सर्वे जब ठीक हो गया तो वो कुछ और कह रहा। तो क्या कहें, इसके खोट कहें या नीयत को साफ कहें, आप बताइए। तो बिल्कुल क्लियर है। सरकार कह रही है कि जो कुछ मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है तो उनका सर्वे होगा। तो ऐसे मदरसों का ही सर्वे क्यों, जिनको मान्यता है उनका सर्वे क्यों नहीं? यही तो हमारे भी सवाल हैं। ये तो अच्छा है कि आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि जिनको आपने मान्यता दी है, अगर आप उनका सर्वे करेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी कि आपने क्या किया है। उसको छोड़ दीजिए, जो सरकारी स्कूल आप चला रहे हैं उनकी हालत इतनी खस्ता है पूरे प्रदेश के अंदर, बल्कि देश की बात कीजिए देश के अंदर, कि खुद सरकारी ऑफिसरान, पॉलिटिशियन, अच्छे खासे जो कारोबारी लोग हैं, वो उन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को किसी कीमत पे भेजने को तैयार नहीं है। उनकी बिल्डिंगों का आप सर्वे कर लीजिए, उनके रख रखाव का आप सर्वे कर लीजिए, उनके बैठने की जगहों का आप सर्वे कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप हमारे इस प्राइवेट मदरसे से और इन सरकारी स्कूलों को। या आप मान्यता प्राप्त करो। जो दुश्वारी हैं, जो दिक्कतें हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधेर में चला गया, तो ज़रा सा सिस्टम को सोचिए, समझिए। हम आपको भी कहना चाहते हैं कि सोचिए, समझिए, देश हित में बात कीजिए और देश की उन्नति की, देश की एकता की, अखंडता की, सद्भावना की, इन पर बात कीजिए। जो देश की आज़ादी से पहले देश के महान सपूतों ने एक माहौल देश के अंदर तैयार किया था सबको जोड़कर, और उसी माहौल से और उसी इकट्ठा होने से देश आज़ाद हुआ था और हमने एक बड़ी ताकत को देश छोड़ने पर मजबूर किया था। तो आप उसे खंडित मत कीजिए।